इस वक्त सीनियर साफ़ी तजियाकार अंसार अब्बासी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। भाई साहब, हाफिज़ अहसान साहब भी हमें आइन से मुतालिक ही बता रहे थे कि उसमें कहीं भी इस तरह का इख्तियार नहीं है और ये मज़ीद एक पॉलिटिकल जो टर्मोइल है उसको बढ़ाने का सबब बनेगा और कुछ नहीं है। आप क्या समझते हैं, एक और कंट्रोवर्सी बनने जा रही है? देखें, डेफिनेटली कंट्रोवर्सी तो बनेगी और जहाँ तक आइन की बात है तो उसके ऊपर आपको पता है कि दो व्यूज पाए जाते हैं कि जी क्या प्रेसिडेंट ये अनाउंस कर सकते हैं इलेक्शन डेट, या ये डेट जो अनाउंस करनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। और इसमें जो इंटरेस्टिंग एक बात है कि आल्दो प्लेन रीडिंग यही कहती है और वो जो आर्टिकल है आइन का वो ये कहता है कि ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो एक्शंस होंगे वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो क्या अगर प्रेसिडेंट ने इलेक्शन डेट देनी है तो क्या उन्होंने एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर देनी है या उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन है, नंबर एक बात। लेकिन इसका जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि जब आपने इलेक्शन एक्ट को अमेंडमेंट कर दी और उसमें ये कह दिया कि जी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार होगा कि वो डेट देगा। अच्छा, अब जाहिर है लॉ अबव नहीं हो सकता, कानून जो है वो आइन से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये फैसला किसने करना है? ये अदालत ने फैसला करना है। इस वक्त कानून तो यही है, आइन वहाँ पे है और आइन को जो एक्सप्लेनेशन होती है आइन की वो लॉ के तहत होती है, फिर लॉ से फर्दर जो एक्सप्लेनेशन होती है वो रूल्स में होती है। इसमें जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि 2017 का जो अमेंड हुआ कानून जिसमें आपने इख्तियार दे दिया कि ये जो इख्तियार है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, तो क्या उस एक्ट को साइन ये डॉक्टर अलवी साहब ने नहीं किया था? उस एक्ट को जब ये जो लॉ जब पास कर दिया दोनों असेंबली और नेशनल और सेनेट ने, और जब ये चला गया प्रेसिडेंसी, तो उस कानून को क्या असेंट किया इन्होंने, साइन किया? तो अगर साइन किया अलवी साहब ने तो फिर वो किस तरह से 90 दिन के अंदर वो फिर इख्तियार वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बिकॉज उस कानून को उन्होंने साइन कर दिया जो पहले वाला था। दूसरी बात, 2 हफ्ते पहले आपको पता है एक कंट्रोवर्सी थी, इन्होंने कोई 2 हफ्ते पहले ये साइन करने जा रहे थे अनाउंस, प्रेसिडेंट साहब बहुत जल्दी में थे और फिर इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बहुत अहम लोगों से कुछ मुलाकात हुई और उस अहम मुलाकात के बाद ये ठहर गए, रुक गए और उनको उस वक्त भी जो रिपोर्ट्स आई, जो सामने चीजें आई, यही समझाया गया कि आप मुल्क के हालात देखें कि किस तरफ आप लेके जा रहे हैं। और ये फैसला वैसे भी अगर आपने कर भी दिया, ये फैसला अगर दिया तो ये जुडिशरी के पास जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर फैसला, ये इंटरप्रिटेशन। बिकॉज देखें, अगर एक आइन का एक अगर आर्टिकल ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए या 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, एक और आइन का आर्टिकल ये कहता है कि अगर सेंसस अप्रूव हो गया तो फिर जो इलेक्शन होगा वो नई हल्का बंदियों की बुनियाद के ऊपर, नए जो सेंसस है उसकी बुनियाद के ऊपर होगा। अब देखें इसका ये जो अब जो डबल दो किस्म जो व्यूज आ रहे हैं लीगल माइंड एक जो डिवाइडेड हैं, वो इस वजह से डिवाइडेड हैं कि आइन खुद यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट, मतलब है कि आइन के अंदर एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ रही है कि आप किस आर्टिकल को, यानी 51(5) का जो हवाला दिया है अभी हाफिज अहसान साहब ने, वही कि डी लिमिटेशन का प्रोसेस और ये सारा प्रोसेस तो अब होना है क्योंकि एक चीज चल पड़ी है तो ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तभी इलेक्शन हो पाएंगे। ऐसे ही तो ये फैसला बजाय से कि प्रेसिडेंट साहब किसी यानी कि जाहिर है वो प्रेशर में, उनके ऊपर एक प्रेशर है पीटीआई का, आपको पता है पीटीआई ने कल परसों भी जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा प्रेसिडेंट साहब को कि जी आप हर हाल में 90 दिन के अंदर बस इलेक्शन का वो कर ले। तो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट शुड एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ही शुडंट एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई। वो जिस ओहदे पे बैठे हुए हैं वो देखें, बिल्कुल अगर उनको इस किस्म का मसला है तो रेफर कर देंगे क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन ऐसा मेरा ख्याल है उनको नहीं करना चाहिए कि हालात जो हैं अगर फर्ज करें कि वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं तो वो हालात सिर्फ इसलिए खराब किए जाएं कि वो किसी एक पॉलिटिकल साइड को या किसी कुछ एक तबके को उनको वो सूट करते हैं। इस तरह से प्रेसिडेंट को अपना किरदार अदा नहीं करना चाहिए।